तेरा लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था आपसे, कौन सा मॉड्यूल लाना था बेटा? ये सुनो, वो आते रहेंगे, आप गेट लगा दो, ठीक है ना? अब देखिए, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट एनिमल डाइवर्सिटी। किसकी बात करेंगे? देखिए, एनिमल डाइवर्सिटी की बात करोगे बैठो बेटा, यहाँ पर वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलम्स। किसकी बात करोगे? फाइलम्स की बात करोगे। फाइलम की कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटी, अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोलोगे रिलेटेड विद थिंग्स विद एग्जांपल्स। बेटा मास्क नाउ देखो, यहां पर आप बात करोगे तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड टेक्सोनॉमी। क्या बोलोगे? टेक्सोनॉमी की बात करोगे, ये किसने दी थी? कैंडोल। किसने? टर्म टेक्सोनॉमी की बात करोगे, दिस वाज कॉइन्ड बाय व्हाट? कैंडोल। हाँ या ना? और जब कैंडोल की बात करोगे, इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट को बोला, ध्यान से सुनिए। ठीक, टेक्सोनॉमी की बात, इसका मतलब नोमेनक्लेचर की बात करोगे, क्लासिफिकेशन। यस, और द ब्रांच डील विद नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एटसेट्रा ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसको क्या बोलोगे? टेक्सोनॉमी। क्या बोलोगे? इसका मतलब ध्यान दीजिए बेटा, यू हैव डिस्कवर्ड मिलियंस ऑफ स्पीशीज, यू हैव डिस्कवर्ड, बट स्टिल हर साल करीब 10,000 स्पीशीज हर साल और डिस्कवर हो रही है। यस और नाउ, तो एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हाँ अभी तक आपको सारी नहीं पता है, क्लियर? तो एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसकी बात करोगे? तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड कि वो क्या क्राइटेरिया हो जिसके बेस पर एनिमल को आप पॉलीफेरा में रखो, सीलेंट्रेट्स में रखो, स्पॉन्जेस में रखो, तो क्या बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का? यस और बोलिए ना। तो ये आपने बात की बेटा व्हाट? टेक्सोनॉमी। किसकी बात की? नाउ एक अपन बात करेंगे, बोलोगे एरिस्टोटल। क्या बोलोगे? ठीक है, एरिस्टोटल की बात करोगे, इनको बोला फादर ऑफ जूलॉजी। क्या बोलोगे? ठीक, एरिस्टोटल की बात करोगे, आप बोलोगे फादर, क्या बोलोगे? ऑफ जूलॉजी, या फिर ऐसे ध्यान से सुनो। फिर इन्हें क्या बोला? फादर ऑफ एंशियंट टेक्सोनॉमी। क्या बोलोगे? फादर ऑफ जूलॉजी, या इन्हें बोला फादर ऑफ एंशियंट टेक्सोनॉमी। बेटा उसको लगा दो ना ताकि आवाज नहीं आए। अरे कर्टन नहीं। हाँ, अब देखिए, एरिस्टोटल की बात करोगे, उस टाइम पर जो एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया था वो अपने आप में एडवांस क्लासिफिकेशन था। यस और लेकिन करीब 2,500 साल पहले। यस और लेकिन अब ये क्लासिफिकेशन क्या होगा बेटा? इतने ऑर्गेनिजम्स आपके पास डिस्कवर हो गए, अब ये क्या होगा बेटा? चलेगा क्या? उस वक्त जितने एनिमल्स की नॉलेज थी उस बेस पर तो क्लासिफिकेशन ठीक था कि नहीं? लेकिन इतने हजारों साल बाद फिर क्या होगा बेटा? एक रिक्वायरमेंट, एक नीड डेवलप हुई। आप पीएसआर बोलिए। सो व्हाट एरिस्टोटल डिड, उसने एनिमल्स की बात करोगे, उन्होंने दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया। इसमें वो एनिमल्स जिनमें क्या होगा बेटा? रेड ब्लड नहीं होता, और एक जिनमें रेड ब्लड होता है। यस और ठीक है, जिनमें एब्सेंट होता है रेड ब्लड उसको बोलते हैं इनीमा। क्या बोलोगे? और जिनमें प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इनीमा। क्या बोलोगे? नाउ तो ध्यान दो बेटा, उन्होंने दो ब्रॉड कैटेगरी की बात की, बोला इनीमा। क्या बोला? ए। और एक आपने बात की बेटा, हाँ या ना? यहाँ आपने बात की बेटा आरबीसी की बात करोगे, दीज आर एब्सेंट। यस और यहाँ आप बात करोगे तो बोलोगे प्रेजेंट। रेड ब्लड क्या होगा? प्रेजेंट होगा। या पीएसआर लो, तो जिनमें रेड ब्लड होगा वो क्या होगा? इनेमा की कैटेगरी में डाले, जिनमें नहीं है वो। ठीक, नाउ
आप ध्यान दो बेटा, एनेमा, एनीमिया नहीं। नाउ आप ध्यान दो, यहां पर आप बात करोगे तो कुल मिला के जितने इन्वर्टिब्रेट्स वो किस में डाल दिए, एनेमा, किस में डालेंगे? आप ध्यान से सोचिए, स्पॉन्जेस, क्या बोलोगे? स्पॉन्जेस की बात करोगे, सीलेंट्रेट्स की बात करोगे, टीनोफोर्स की बात करोगे, यस और मोलस्का की बात करोगे, इकाइनोडर्मिट्स, यस और इकाइनोडर्मिट्स के अंदर एक है सी अर्चिन, एक ऑर्गेनिज्म है, कौन है? सी अर्चिन। कौन? सी अर्चिन का जो माउथ अपैरेटस है, यस और उसके बारे में भी किसने बताया था? एरिस्टोटल। किसने बताया था? उसको बोला एरिस्टोटल्स लैंटर्न। क्या बोलोगे? एरिस्टोटल का लालटेन बोला गया था उसको। समझ में आ गई बात? तो एरिस्टोटल की बात करेंगे, उस जमाने में भी एरिस्टोटल को अपने हिसाब से क्या होगा, रिलेटिवली काफी एडवांस नॉलेज थी, यस और धीरे धीरे टेक्निक्स बढ़ती गई, डिस्कवरीज बढ़ती गई, तो अब नंबर क्या होगा बेटा, रिलेटिवली अब आपके पास क्या होगा, नोन स्पीशीज का ज्यादा है। हाँ या ना? इधर आपने बात की बेटा, ठीक है, एनिमा की बात करोगे, इसका मतलब दे हैव, तो कुल मिला के यहाँ क्या चीज आ गई होंगी, वर्टिब्रेट्स। क्या उसने क्या होगा, जिनमें क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, यस और नो, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? ओवी पैरा एंड वीवी पैरा। क्या बोलोगे? those which give birth to young ones are termed as, and those which lay eggs are, जो eggs देते हैं वो क्या है, and those which lay young ones are। तो मैमल्स की बात करोगे, मैमल्स को किस कैटेगरी में डाला? अरे हाँ या ना? अब बोलोगे ओवी पैरा, क्या बोलोगे? फिशेस दे ले एग्स, एम्फीबियंस की बात करो दे ले एग्स, रेप्टाइल्स की बात करोगे दे ले एग्स, और एबीज की बात करोगे, बर्ड्स की बात करोगे दे ले एग्स। हेलो, सो आपने बात की बेटा टेक्सोनॉमी, किसकी बात करोगे? यहाँ आपने बात की बेटा एरिस्टोटल। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा फादर ऑफ जूलॉजी। किसकी बात? क्लियर है बात? नाउ तो खैर, ये क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, बहुत प्रिमिटिव ओल्ड टाइप का है कि नहीं? प्रेजेंट कंडीशन के अंदर ये नहीं चलेगा, हाँ या ना? नाउ अब देखो, सुनते जाओ ना। नाउ जितना आपके पास एनसीईआरटी में लिखा है उतना ध्यान रखते चलो विद एग्जांपल्स। क्लियर? नाउ अब देखो, यू हैव क्लासिफिकेशन, यहां पर आप बात करोगे डिफरेंट फाइलम से। क्या है? फाइलम्स की बात करोगे, फाइलम पॉरीफेरा, कौन है? पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट, स्टीनोफोरा, हाँ या ना? कौन बोला? पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट, स्टीनोफोरा, हाँ या ना? फिर प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स, बोलिए, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्मिड्स, हेमिकॉर्डेट्स और फाइनली कॉर्डेट्स। इज दिस क्लियर? यही सब है कि नहीं? अगर मैं आपसे बोलूं स्पॉन्जेस किस फाइलम में है, तो पॉरीफेरा, यस और नो। टेपम किस में है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स। हाइड्रा किस में है? जेलीफिश किस में है? सीलेंट्रेट्स, यस और। तो हर फाइलम का आपको क्या याद है? एक मेंबर याद है, यस और, बोलिए। तो फाइलम की इंडिविजुअल डिटेल्स, वी विल लुक फॉर द इंडिविजुअल डिटेल्स ऑफ अ फाइलम, यस और नो। बट मीनवाइल वी विल टॉक अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोलोगे? वी विल टॉक अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करोगे, कौन कौन सा है? पहली बात करोगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, लेवल ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर बात करेंगे। एक आप बात करोगे, बोलोगे सिमेट्री। क्या बोलोगे? हेलो, एक आप बात करोगे ऑन द बेसिस ऑफ जियोम लेयर। क्या बोलोगे? एक बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बॉडी प्लान। क्या बोलोगे? हेलो, ठीक। फिर आप बात करोगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बोलिए, सेगमेंटेशन। क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। क्या बोलोगे? दैट इज टर्म्ड एज सीलोम, हाँ या ना? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, हाँ या ना? सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यस और ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन, बोलिए। फिर आपने बात की बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या बोलोगे? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेस पर बोलोगे प्रोटोस्टोम्स। क्या बोलोगे? ब्यूटीरोस्टोम्स, हाँ या ना? बोलिए। डेवलपमेंट की बात भी आपको लगे हाथ तो बता दूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होगा और क्या नहीं। इज दिस क्लियर? सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। किसकी बात करेंगे? बोलिए,
एक एक करके पॉइंट देखोगे, फिर जैसे जैसे फाइलम आता जाएगा ऑटोमेटिकली आप ही जवाब देते जाओगे, अब इसके बाद ये, अब इसके बाद ये। इज दिस क्लियर? नाउ लुक, सो टेक्सोनॉमी टर्म किसने दी? दिस ब्रांच deals with what? Nomenclature, classification, etc. of organism. Clear? दूसरी बात की एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोला? फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी भी बोला कि नहीं? ठीक, फिर आपने बात की, इन्होंने दो बेसिक बेसिस पर क्या होगा, एनिमल्स को क्लासिफाई किया, ब्लड रेड है या नहीं है, या तो यस या नो। बोलिए, रेड ब्लड वालों को फिर आपने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ओवी पैरस एंड पीवी पैरस, या तो यस या नो। बोलिए, अब देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात करोगे। फर्स्ट क्राइटेरिया इज व्हाट? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन है? फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस और लुक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है? प्रोटोप्लाज्मिक, क्या बोलोगे? फिर बोलिए, फिर आपने बात की बेटा सेल्यूलर लेवल, क्या बोलोगे? फिर आप बात करोगे, बोलोगे टिश्यू, क्या बोलोगे? फिर आप बोलोगे ऑर्गन, क्या बोलोगे? और फिर आपने बात की बेटा ऑर्गन सिस्टम। ये आपने बात की बेटा, क्लियर? अब आपने बात की बेटा प्रोटोप्लाज्मिक, क्या बोलोगे बेटा? किसकी बात की? प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बात करोगे, वी विल टॉक अबाउट व्हाट? प्रोटोजोआ। किसकी बात करोगे? प्रोटोजोआ की बात करोगे, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, क्या बोलोगे? प्रोटोजोआ की बात करोगे, सिंगल सेल से बना क्या है? ऑर्गेनिज्म, या तो यस या no। इससे सारी एक्टिविटीज, ये रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, इसमें रेस्पिरेशन भी हो रहा है, इसमें एक्सक्रीशन भी हो रहा है। अरे लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म होगा कि नहीं? तो मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा कि नहीं? ठीक, तो एक सेल हर एक्टिविटी क्या कर रहा है बेटा? परफॉर्म कर रहा है, हाँ या ना? तो आपने बात की बेटा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, क्या बोलोगे? अरे साइटोप्लाज्म कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन, आपने बात की बेटा लेवल क्या होगा? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, हाँ या ना? फिर आपके पास आया सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात करोगे। इट इंक्लूड्स व्हाट? पॉलीफेरा, क्या बोलोगे? पॉलीफेरा की बात करोगे, यहां पर क्या होगा? सेल्यूलर लेवल है क्या? सेल्स एक दूसरे के पास में आए, अलग अलग टाइप्स, यस और बोलिए, उनकी नीड है, उनकी, वो मिलकर ही क्या कर पा रहे हैं? सर्वाइव, यस और, तो ये क्या होगा? सेल्यूलर, क्या बोलोगे? कौन? पॉलीफेरा किस लेवल का? सेल्यूलर लेवल, हाँ या ना? ना, अभी सेल्स हैं, क्या नहीं बना? टिश्यू, क्या नहीं बना? इज दिस क्लियर? जब आपने बात की बेटा टिश्यू की बात करोगे, ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या बोलोगे? ग्रुप ऑफ सेल्स की बात करोगे, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, आप बोलते हो वो क्या बना रहे हैं? टिश्यू, क्या बोलोगे? टिश्यू इज व्हाट? ग्रुप ऑफ सेल्स, आपने बात जिनका ओरिजिन सेम हो, क्या बोलोगे? सेल्स विच हैव कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, यस आर टर्म्ड एज, हाँ या ना? तो सेल्स विच हैव कॉमन ओरिजिन विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, फंक्शन मे और मे नॉट बी सिमिलर, यस और नो, बट ओरिजिन शुड बी सेम। तो वो क्या होगा? एक ही टिश्यू की बात करते हो कि नहीं? यहां पर आप बात करोगे तो इसमें कौन आ गया? सीलन फेट, कौन? और बात करोगे टीनोफोरा, क्या बोलोगे? देन आपने बात की बेटा टिश्यूज ने मिलकर क्या बनाया? ऑर्गन, क्या बनाया? ऑर्गन लेवल पर जब आप बात करोगे तो कौन है? बोलिए, ऑर्गन लेवल की बात करोगे तो देन यू हैव व्हाट? प्लेटी हेल्मेंट्स, क्या बोलोगे? ऑर्गन लेवल की बात करोगे, यू हैव व्हाट? प्लेटी हेल्मेंट्स, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? बोलिए, और ऑर्गन सिस्टम की बात करोगे तो बोलोगे एस्केलमेंट्स, क्या बोलोगे? एस्केलमेंट से लेकर क्या होगा? कॉर्डेट्स तक, क्या बिल्कुल एडवांस मैमल्स तक, क्या बोलोगे? तो एस्केलमेंट से लेकर कॉर्डेट्स तक दे ऑल हैव ऑर्गन सिस्टम, क्या बोलोगे? ऑर्गन सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नहीं है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स आ गए कि नहीं? ये आपने बात की ऑर्गन सिस्टम, क्या बोला? तो ध्यान दो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए एनिमल्स के अंदर कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे सेल्यूलर लेवल, पॉलीफेरा, क्या बोलोगे? प्रोटोजोन्स की बात करोगे, किसमें डाल देते हैं उनको? प्रोटिस्ट, किसमें डाल देते हैं? इज दिस क्लियर? बट हाँ, इसको भी प्रोटोजोआ की बात करेंगे, इसको भी अपन लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना? यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में। नाउ अब देखो बेटा, दूसरी बात करोगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सिमेट्री, क्या बोलोगे?
सिमेट्री की बात करोगे, सिमेट्री के बेस पर एनिमल कैसा हो सकता है? आपने बात की बेटा एसिमेट्रिकल, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा एसिमेट्रिकल, यस और बोलिए। एक आपने बात की बेटा बायलेटरल, क्या बोलोगे? कौन सी? एक आपने बात की एसिमेट्रिकल, क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा बायलेटरल सिमेट्री, कौन सी है? चलो इसके साथ पहले कौन? रेडियल, क्या बोलोगे? एंड देन विल टॉक अबाउट व्हाट बायलेटरल, इसकी बात करोगे। सो एनिमल्स की बात करोगे, जिस ऑर्गेनिज्म या जिस एनिमल को क्या होगा बेटा, किसी भी प्लेन से हाँ या ना दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो क्या? बोलिए एसिमेट्रिकल या तो यस या बोलो। एसिमेट्रिकल की खास बात आप बोलोगे मोस्ट स्पॉन्जेस, क्या बोलोगे? बताइए, मैंने ऑल स्पॉन्जेस बोला है क्या? ठीक, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस की बात करोगे, किसकी बात करोगे? ये आपने बात की बेटा मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस की बात करोगे, क्या है ये? एसिमेट्रिकल। क्या ऑल ऑफ द स्पॉन्जेस बोला क्या? ल्यूकोसोलिनिया आगे चलकर देखेंगे, हाँ या ना बोलिए। साइकन, ल्यूकोसोलिनिया, ये जो स्पॉन्जेस हैं इनमें यू विल फाइंड रेडियल सिमेट्री, क्या मिलेगी? बट मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस की बात करोगे दे डू नॉट शो एनी सिमेट्री। अरे हाँ या ना? अब बोलोगे रेडियल सिमेट्री, क्या बोलोगे? ध्यान से सुनो। जब आप सीलेंट्रेट्स की बात करोगे, सीलेंट्रॉन है सिलेंड्रिकल, क्या बोलोगे? सिलेंडर जैसा है कि नहीं? क्या है बेटा? सिलेंडर कैसा है ये? अब ध्यान दो बेटा, इसको आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करो या इस सेक्शन में कट करो, हाँ या ना? लाइन बस एक एक्सिस से पास होनी चाहिए बीच वाले से, ऐसे, और बाकी आप कैसे भी कट करो, इक्वल पार्ट्स में कर सकते हो कि नहीं? बोलिए। इसका मतलब दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सेंटर से पास होना है कि नहीं? बोलिए। तो आपने बात की बेटा टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स कहीं से भी आप डिवाइड करो तो उसको बोलोगे रेडियल, क्या बोलोगे? रेडियल सिमेट्री की बात करोगे, दिस इज फाउंड इन व्हाट? सीलेंट्रेट्स, क्या बोलोगे? फिर आपने बात की बेटा टीनोफोरा, क्या बोलोगे? और एक बात करेगा बोलोगे इकाइनोडर्मिड्स, क्या बोलोगे? इकाइनोडर्मिड्स की बात करोगे, ये हायर इनवर्टिब्रेट्स में है, लेकिन सिमेट्री कैसी है इनके अंदर? रेडियल, कैसी होगी? अरे हाँ या ना? बताऊंगा आगे। अब बात करोगे बायलेटरल, क्या बोलोगे? नाउ ह्यूमन बींग्स, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा दीज आर व्हाट? ह्यूमन बींग्स, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा ह्यूमन बींग्स, हाँ या ना? ध्यान दीजिए, अगर आपको बीच में से काट दिया जाए तो पैर इधर हाथ इधर रह गए, क्या सिमेट्री बराबर हुई क्या? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो केवल इसी प्लेन से कर सकते हैं कि नहीं? इस प्लेन से काटा तो रफली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, या तो यस या no? बोलिए किसमें? दो इक्वल पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो गया। आपने बोला विद सिमेट्री, बायलेटरल, यस और no? तो प्लेटी हेलमिन्थ्स, क्या बोलोगे? प्लेटी हेलमिन्थ से लेकर मैमल्स तक, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा प्लेटी हेलमिन्थ से लेकर मैमल्स तक की बात करोगे, दे ऑल हैव बायलेटरल सिमेट्री, दे ऑल हैव। बताइए, लोअर ऑर्गेनिज्म या हायर ऑर्गेनिज्म की बात करोगे, हायर में कौन सी सिमेट्री? बोलिए। हायर में बायलेटरल है, यस और बोलिए ना। अब देखो दूसरा, यहां आप बात करोगे बेटा दूसरी बात, जर्म लेयर, किसकी बात करोगे? जर्म लेयर की बात करोगे, उस बेस पर एनिमल दो तरह के हो सकते हैं। आप बोलोगे डिप्लोब्लास्टिक, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा ट्रिप्लो, क्या बोलोगे? हाँ यार, जब आप डिप्लोब्लास्टिक की बात करोगे, किसकी बात करोगे? डिप्लो मीन्स टू, क्या बोलोगे? डिप्लोब्लास्टिक की बात करोगे, दे हैव टू जर्म लेयर, आप बोलोगे एक्टोडर्म, क्या बोलोगे? और दूसरी बात करोगे एंडोडर्म, हाँ या ना? विच वन? आपने बोला एक्टोडर्म और एंडोडर्म, यस और बोलो। बीच के अंदर आपको क्या मिलेगा? मीजोग्लिया, क्या बोलोगे? ठीक, ये आपने बात की बेटा बीच में क्या मिलेगा? मीजोग्लिया, हाँ या ना? बोलिए। जेल लाइक, क्या बोलोगे? जेली लाइक लेयर है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, यस और
मीजोग्लिया की बात करोगे, स्पॉन्जेस की बात करोगे, उसमें क्या मिलेगा? मीजेंकाइम क्या मिलेगा? बट कुल मिला के मैंने मीजोडर्म टर्म तो यूज नहीं की है ना। हेलो, क्या यूज नहीं की है? तो इसका मतलब जब आप डिप्लोब्लास्टिक की बात करोगे, ये रब कर दूं ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई हैव टोल्ड यू, सिमेट्री अपन ने बात कर दी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? जर्म लेयर। ठीक है, तो टेल मी, अगर मैं आपसे बोलूं पॉरीफेरा, मैं आपसे बोलूं सीलेंट्रेट्स, क्या बोलोगे? मैं आपसे बोलूं टीनोफोरा, क्या बोलोगे? ये डिप्लोब्लास्टिक है क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक? डिप्लो के ट्रिप्लो। इनमें केवल यू विल फाइंड एक्टो एंड एंडोडर्म, क्या बोलोगे? इनमें केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, यस और बोलिए। इसमें केवल क्या मिलेगा? एक्टोडर्म और एंडोडर्म, या तो यस या no? अब ध्यान दो बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या बोलोगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और एक मीजोडर्म भी है। कौन है? आपने बात की बेटा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। कौन? ये आपने बात की बेटा, दिस इज व्हाट? मीजोडर्म। किसकी बात करोगे आप? अरे हाँ या ना, बोलिए। सो आपने बात की बेटा, एक्टोडर्म भी होगा, एंडोडर्म की बात करोगे, और क्या भी है आपके पास? मीजोडर्म, क्या बोलोगे? ठीक। ये कहां से स्टार्ट होगा बोलोगे? प्लेटी हेलमिंथ से लेकर कहां होगा? मैमल्स तक, क्या बोलोगे? हेलो, प्लेटी हेलमिंथ से लेकर क्या बात? बोलिए। ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे, बोलोगे प्लेटी हेलमिंथ से लेकर मैमल्स तक। तो बताइए, ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट कहां से हुआ? इसके बाद सब ट्रिप्लो हैं कि नहीं? बोलिए। ये आपने बात की बेटा, जर्म लेयर। किसकी बात? नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट? बॉडी प्लान। किसकी बात करोगे? दो तरह। एक आप बोलोगे सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, क्या बोलोगे? सेल्स आसपास में पास आए, यस और बॉडी प्लान बनाया, बोलोगे सेल एग्रीगेट, क्या बोलोगे? एक बात करोगे ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, क्या बोलोगे? और एक बोलोगे ट्यूब विद इन ट्यूब, क्या बोलोगे? आपने बोला सेल एग्रीगेट, क्या बोलोगे? ये कहां मिलेगा? पॉरीफेरा कहां मिलेगा? लेकिन आपको ध्यान कहां रखना है? ब्लाइंड सेक कहां? और TWT बोलोगे ट्यूब विद इन ट्यूब, क्या बोलोगे? देखो, ब्लाइंड सेक क्या बोलोगे? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान की बात करोगे, दिस इज फाउंड इन सीलेंट्रेट्स। क्या है? अगर आपने क्या होगा, केवल नाम सुना हो हाइड्रा, किसका? हाइड्रा, सी एनिमोन वगैरह, यस और तो दिस इज व्हाट? हाइड्रा, क्या बोलोगे? हाइड्रा के माउथ के पास आपको क्या मिलेंगे? टेंटिकल्स, क्या मिलेंगे? क्या इसके अंदर यू आर डू यू फाइंड टू ओपनिंग्स? बोलिए। इसका मतलब फूड की एंट्री भी यहां से होगी और फूड का एग्जिट भी यहां से होगा, यस और ये वेस्ट का एग्जिट होगा। एंट्री ऑफ फूड यहां से होगी, फूड डाइजेस्ट हुआ, कचरा यहीं पड़ा हुआ है कि नहीं? फूड की क्या हुई? फूड और यहीं पड़ा हुआ है कि नहीं? अनडाइजेस्टेड वेस्ट यहां से बाहर फिक जाएगा, यस और अनडाइजेस्टेड वेस्ट यहीं से बाहर फिक जाएगा। हेलो, तो ध्यान दो, ओनली सिंगल ओपनिंग है कि नहीं? सो दिस इज फाउंड इन व्हाट? सीलेंट्रेट्स, क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा, टीनोफोरा, क्या बोलोगे? इनके अंदर आपको क्या मिलेगा? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, क्या बोलोगे? अरे हाँ यार, बोलिए। ठीक। अब देखो, एक होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, क्या बोलोगे? ये आपकी आउटर बॉडी है कि नहीं? इसके अंदर एक और ट्यूब मिल रही है, एलिमेंट्री कैनाल, क्या है? लुक, ये आपकी आउट, ये बॉडी की बात कर रहे हो, इसमें आपने बोला एलिमेंट्री कैनाल, क्या बोलोगे? दिस ओपनिंग इज टर्म्ड एज माउथ एंड बेटा दिस इज टर्म्ड एज एनस, यस और हे दिस ओपनिंग इज टर्म्ड एज एंड दिस इज टर्म्ड एज, बोलिए। सो ट्यूब के अंदर एक ट्यूब है कि नहीं? बताइए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, किसकी बात करोगे? आपने बात की डाइजेस्टेड भी यहीं पड़ा हुआ, अनडाइजेस्टेड भी यहीं पर है कि नहीं? आई रिपीट, डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड यही एक जगह पर पड़ा हुआ है, उस खाली कैविटी को बोलोगे सीलेंट्रॉन, क्या बोलोगे? डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब हो जाएगा, अनडाइजेस्टेड बचा फिर बाहर फेंकेगा कि नहीं? टू दिस। अब आप ध्यान दीजिए, फूड गया स्टमक में, हाँ या नहीं? स्टमक में जितना डाइजेशन हुआ, बड़े कॉम्प्लेक्स सिंपल में टूटे, सिंपलेस्ट में तो नहीं, ऐसा और फिर इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ, अनडाइजेस्टेड फिर आगे पास हुआ और लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हुआ फीकल मैटर, किसमें?
क्या ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आपकी एलिमेंट्री कैनाल में अनडाइजेस्टेड वेस्ट और आपने बात की डाइजेस्टेड कहीं मिक्स हो रहा है क्या? अनडाइजेस्टेड डाइजेस्टिव की क्या होगा बेटा? मिक्सिंग नहीं हो रही है। सो नो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज भी पड़ी और कचरा भी पड़ा हुआ है। इज दिस क्लियर? सो व्हिच वन इज मोर एडवांस? ट्यूब विद इन ट्यूब। यस, सो व्हिच वन इज मोर एडवांस? सो आपने बात की बेटा बॉडी प्लान, किसकी बात की? कहां से स्टार्ट करूं ट्यूब विद इन ट्यूब? बोलो। ये आपने बात की बेटा प्लेटी हेलमेंट्स। क्या बोलोगे? प्लेटी हेलमेंट से लेकर किसकी बात करोगे? मैमल्स। हाँ या ना? जब प्लेटी हेलमेंट्स को देखेंगे तब मैं वहां पर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को स्पेसिफाई करूंगा। यस और कि टेपवर्म में क्या खास बात है, प्लेनेरिया के अंदर क्या खास बात है। यस और अभी तो दिस इज समथिंग जनरल। या पीएस या बोलो। तो आपने बात की बेटा बॉडी प्लान में यू हैव सेल एग्रीगेट। ये कहाँ मिलेगा बेटा? स्पॉन्जेस। कहाँ मिलेगा? लेकिन आपके पास दो चीज, ब्लाइंड सेल क्लियर है, ट्यूब विद इन ट्यूब क्लियर है। हायर ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है? हायर ऑर्गेनिज्म में कैसा होगा? आप बोलोगे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। या तो यस या तो हेलो। तो ध्यान दो, फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज सिमेट्री। आपने बात की बेटा एसिमेट्रिकल। क्या बोलोगे? फिर आपने बात की रेडियल, किसकी बात की? लेकिन प्लेटी हेलमेंट से लेकर आगे तक सब क्या है? बोलो, बताइए। तो बायलेटरल सिमेट्री कहां से स्टार्ट हुई? प्लेटी हेलमेंट। कहां से स्टार्ट हुई बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कहां से स्टार्ट हुए? प्लेटी हेलमेंट्स। यस और बोलिए। तो ये आपने बात की बेटा जर्म लेयर, किसकी बात की? नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट? सेगमेंटेशन। क्या बोलोगे? किसकी बात कर रहे हो? तो आप बोलोगे सेगमेंटेशन। कौन सा टेशन? फिर लुक, सेगमेंटेशन की बात करोगे तो बोलोगे स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलोगे? तो सेगमेंटेशन दो तरह के, एक बोलोगे स्यूडो मेटामेरिक। क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा मेटामेरिक। क्या बोलोगे? एक कौन और एक? ठीक। सो विच वन यू आर टॉकिंग अबाउट? और एक कौन? स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात करोगे, ये कहां मिलेगा? एस्केलमेंट्स। कहां मिलेगा? बोलिए कहां मिलेगा? ठीक, एस्केलमेंट्स में मिलेगा। अरे टेपवर्म का नाम सुना है? किसमें होता है? तो ये उसमें कैसे मिलेगा ना? सर हम तो केवल लिखने पर ध्यान दे रहे हैं। ध्यान दो, स्यूडो की बात करोगे इसका मतलब आपने कभी टेपवर्म को देखा हो? अच्छा, नहीं ऐसे सामने तो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ डायग्राम में देखना है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोग्लोटिड्स आएगा प्लेटी हेलमेंट, तब आपको बताऊंगा। बॉडी इज डिवाइडेड, हर सेगमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोग्लोटिड। क्या बोलोगे? प्रोग्लोटिड को देखते ही पता लग जाएगा, ये प्रोग्लोटिड यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। सेकंड प्रोग्लोटिड इट बिगिंस फ्रॉम हियर, खत्म यहाँ पर हुआ। यह वजह से रेल के डिब्बे होते हैं कि नहीं? बोलिए ना। अब ध्यान दो बेटा, इसमें कोई इंटरनल ऑर्गन का कोई रिपीटिशन नहीं है। हर सेगमेंट अपने आप में एक इंडिविजुअल क्या होगा? कंपार्टमेंट है जिसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, बस केवल जुड़ा हुआ है। यस और बोलिए। सो दिस इज नॉट अ ट्रू सेगमेंटेशन, ये स्यूडो सेगमेंटेशन है। कहां मिल रहा है? टेपवर्म। कहां मिल रहा है बेटा? हाँ या ना? अब बात करोगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन, किसकी बात करोगे? ठीक, मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात करोगे, इसका मतलब तीन कैटेगरी बताता हूं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज फाउंड इन एनिलिड्स। कहां मिलेगा? दूसरी बात करो, बोलोगे आर्थ्रोपॉड्स। क्या बोलोगे? फिर और कॉर्डेट्स की बात करोगे। ठीक, एनिलिड्स की बात करोगे, जब अर्थवर्म की बात करोगे तब आप सुनोगे अर्थवर्म। हाँ या ना? उसमें एलिमेंट्री कैनाल है कि नहीं? बोलो। अर्थवर्म के अंदर यू विल फाइंड सेगमेंटेशन। उसको बाहर से भी आप देखोगे तो आपको बॉडी क्या नजर आएगी? सेगमेंटेड। क्या दिखेगी? आपको पता लगेगा यहाँ एक रिंग है, यहाँ एक रिंग है, और दो रिंग के बीच में क्या मिलेगा आपको?
बोलिए डिप्रेशन क्या मिलेगा, मतलब दो रिंग के बीच में आपको पता लग जाएगा ये यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ जुड़ रही है। बोलिए जहां ये रिंग खत्म हो रही वहां से इंटरनल क्या स्टार्ट हुआ, सेप्टम क्या स्टार्ट हुआ, ये क्या स्टार्ट हुआ, सेप्टम। या तो यस या नो। तो ईसोफेगस की अगर सपोज बात करता हूँ तो ये 2-3 सेगमेंट में रिपीट हो रहा है कि नहीं। स्टमक की बात करेंगे वो भी इतना बड़ा है कि 2-3 सेगमेंट में आ रहा है, हाँ या ना। तो इसको बोलोगे आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलोगे, एक्सटर्नल डिप्रेशन तो दिख रहा है लेकिन अंदर तक सेप्टम इसको डिवाइड कर रहा है। या तो यस या नो। बोलिए। सो जब आप एनिलिट्स की बात करोगे तो हियर यू विल फाइंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल। क्या बोलोगे, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों क्या मिल रहे हैं इसमें, सेगमेंटेशन मिल रहे हैं। यस और अब बात करोगे आर्थ्रोपॉड्स। क्या बोलोगे, आर्थ्रोपोडा की बात करोगे तो ध्यान दो बेटा, बॉडी इज डिवाइडेड टू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बोलिए बाहर से पता लग जाएगा, हेड यहाँ खत्म हो रहा है, थोरैक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एब्डोमेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यस और बोलिए ठीक, या फिर बोलोगे सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। व्हाट द पॉइंट। तो आर्थ्रोपॉड्स के अंदर यू विल फाइंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। क्या मिलेगा, बाहर से पता लगेगा लेकिन इंटरनल नहीं है, इस तरह के। ठीक है। दूसरी बात करोगे कॉर्डेट्स। क्या बोलोगे, इनके अंदर इंटरनल तो पता लगेगा, इंटरनल तो होगा लेकिन क्या नहीं होगा, एक्सटर्नल। क्या नहीं होगा। तो अगर आप एनिलिट्स की बात करोगे, दे हैव बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन। यस और ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन। या तो यस या तो ये कहने का है टेप फॉर्म। यस और इसका कोई लेना देना नहीं है, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक भी क्या बोलोगे, स्यूडो सेगमेंटेशन नहीं है। यस और आर्थ्रोपॉड्स की बात करोगे बाहर से नजर आएगा, कॉर्डेट्स की बात करोगे तो इंटरनल। ठीक है क्या। तो ये आपने किसकी बात की बेटा, सेगमेंटेशन। किसकी बात की, स्टेशन इज, नो इट्स रेलवे स्टेशन। यस और नो। नाउ आपने बात की बेटा सेगमेंटेशन, किसकी बात की। अब बात करेंगे, बोलोगे बॉडी कैविटी। क्या बोलोगे, एक आपने बोला बॉडी कैविटी। क्या बोलोगे, यू कॉल इट एज व्हाट, सीलोम। क्या बोलोगे, हे गाइस बॉडी कैविटी को क्या बोलोगे, पक्की बात। सीलोम के बेस पर एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक आपने बात की बेटा ए सीलोमेट। क्या बोलोगे, इसमें सीलोम इज एब्सेंट। क्या बोलोगे। एक आप बात करोगे स्यूडो सीलोमेट। क्या बोलोगे, बोलिए। और एक आपने बात की बेटा यू सीलोमेट। क्या बोलोगे। वापस आपने बोला कौन, एक आपने बात की ए सीलोमेट, एक कौन और एक कौन, या तो यस या ए सीलोमेट की बात करेंगे, व्हाट इज एब्सेंट। यहाँ बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी, बात करोगे बोलोगे प्लेटी हेलमेंट्स। क्या बोलोगे, प्लेटी हेलमेंट्स की बात करोगे तो यहाँ बॉडी कैविटी की बात करोगे, सीलोम इज एब्सेंट। अब बात करोगे एस्केलमेंट्स। क्या बोलोगे, जब आप एस्केलमेंट्स की बात करोगे इसमें क्या मिलेगी, बॉडी कैविटी। क्या बोलोगे, ठीक बॉडी कैविटी तो होगी बट बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड विद मीसोडर्म। बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड विद, ध्यान दो, ट्रू मीसोडर्म या ट्रू सीलोम वही होता है जो किससे लाइंड हो, अरे हाँ या ना, किससे लाइंड हो। सपोज अगर मैं एक रजिस्टर को फोल्ड कर देता हूं तो वो सिलेंडर बन गया कि नहीं। अगर वो पूरा का पूरा अंदर से क्या होगा बेटा, लाइन हो जाए मीसोडर्म की लाइनिंग से। यस और नो। तो क्या बोल दोगे आप, ट्रू सीलोम, ट्रू कैविटी। यस और नो। तो यहाँ पर आपने बात की बेटा कैविटी तो प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, बट नॉट लाइंड विद मीसोडर्म, नॉट लाइंड विद, इससे लाइन नहीं है। so this is not lined with what, mesoderm। कोशिश हाँ या ना। अब देखो बेटा दूसरा पॉइंट, आप बोलोगे यू सीलोमेट। क्या बोलोगे, यू सीलोमेट की बात करोगे दिस इज ट्रू सीलोम। क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा ट्रू सीलोम है। क्या है, ठीक। अब सीलोम की बात करोगे तो कहां से स्टार्ट हुआ, एनिलिट्स। क्या बोलोगे, एनिलिट से लेकर कॉर्डेट्स तक की बात करोगे, ये सब क्या होगा बेटा, ट्रू सीलोमेट। क्या है इसका मतलब, इनकी जो बॉडी कैविटी है, कौन, द बॉडी कैविटी ऑफ यू सीलोमेट्स की बात करोगे, दिस इज लाइंड विद, वेरी गुड। अब यू सीलोमेट को फर्दर आपने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, फर्दर डिवाइड इनटू कितनी कैटेगरीज, दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ये रब कर दो,
लुक, सीलोम की बात करोगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक आपने बात की बेटा शाइजोसीलोमेट, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा शाइजोसीलोमेट, यस। और एक होता है एंटीरोसील, क्या बोलोगे? एक आपने बात की शाइजोसीलोमेट, क्या बोलोगे? और एक आप बात करोगे एंटीरोसील, क्या बोलोगे? ध्यान से सुनो। शाइजोसीलोम की बात करोगे स्प्लिटिंग से बना, किससे बना? जो मीजोडर्म की बात करोगे उसमें स्प्लिटिंग से बना है, यस। और उसको क्या बोलोगे आप? शाइजोसीलोमेट, क्या बोलोगे? ये आपने बात की एक्टोडर्म, ये आपने बात की एंडोडर्म, हाँ या ना? बोलिए। यहाँ आपने बात की क्या थे? मीजोडर्मल सेल्स भरे हैं, क्या भरे पड़े हैं? बोलिए। अब मीजोडर्मल सेल्स की बात करेंगे, इनमें कैविटी डेवलप हो गई और ये क्या कर रहे हैं? अब स्प्लिट क्या कर रहे हैं? तो ध्यान दो बेटा, ये आपने बोला आउटर बॉडी वॉल, और ये कौन है? एलिमेंट्री कैनाल। सेक्शन कट किया तो ये कौन और ये कौन? इनके बीच में खाली जगह को आपने बोला सीलोम, क्या बोलोगे? मीजोडर्म स्प्लिट हुए कि नहीं? मीजोडर्म की बात करोगे सेल्स स्प्लिट हुए, अरे हाँ या ना? एक सेल ने क्या होगा? इधर लाइनिंग बना ली, बोलिए, बोलो। और किसको कवर कर दिया? तो ये बाहर पेराइटल हो गया, अंदर कौन हो गया? विस्कर। यहाँ आपने बात की मीजोडर्म की, क्या होगा बेटा? स्प्लिटिंग हो गई, क्या हो गया बेटा? ये आपने बात की बेटा, फिर क्या बन गया? पेराइटल बाहर और विस्कर, यस। और सो कुल मिला के आउटर बॉडी वॉल कौन? आउटर बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच की जो स्पेस है आपने बोला सीलोमिक कैविटी, क्या बोलोगे? अगर मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनी है, यस। और तो आप बोलोगे शाइजोसील, क्या बोलोगे? तो अगर मैं शाइजोसीलोमेट की बात करूंगा तो एनेलिड्स है, कौन है? आप बात करेंगे, बोलोगे आर्थ्रोपॉड्स, क्या बोलोगे? और मोलस्का, क्या बोलोगे? एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड्स और मोलस्का सब किस में आते हैं? शाइजोसील, स्प्लिटिंग से बनी है, यस। और अब बोलोगे एंटीरोसील, क्या बोलोगे? बोलिए। विद सील। आपने बात की एंटेरिक पाउच, क्या बोलोगे? यहाँ पर आपने बात की बेटा ये छोटे छोटे से जो पाउच दिखेंगे, बोलोगे एंटेरिक पाउच, क्या बोलोगे? हाँ या ना? ये क्या करेंगे? एंटेरिक पाउच की बात करें, दे विल एनलार्ज, क्या बोलोगे बेटा? हाँ या ना? बोलिए। कि बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और फाइनली क्या बना डाला? इसी की तरह सीलों, या तो यस या नो? बस ये स्प्लिटिंग से बने, और ये किससे बने हैं? एंटेरिक पाउचेस की बात करोगे उनसे बने हैं, यस। और बोलिए। एंटीरोसील की बात करोगे, क्या एंटीरोसील टाइप ऑफ सीलोमेट एनिलिड्स हैं? आर्थ्रोपॉड्स हैं? मोलस्क हैं? अरे सीलोम स्टार्ट ही कहां से हुआ? एनिलिड से। कहां से स्टार्ट हुआ? तो ये कौन है? इकाइनो, क्या बोलोगे? इकाइनोडर्मेट्स की बात करोगे, हेमिकॉर्डेट्स की बात करोगे और बोलोगे कॉर्डेट्स, यस। और बोलिए। तो इकाइनोडर्मेट हायर ऑर्गेनिज्म में, सॉरी, हायर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में? कौन? डन। बोलिए। नाउ, तो सीलोम की बात करोगे, अभी आपके सामने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आएगा सिमेट्री, कौन आएगा? फिर आएगा सीलोम, कौन आएगा? हाँ या ना? डन। आगे बढ़ जाए। देखिए, नाउ टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, क्या बोलोगे? नाउ टॉकिंग व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉर्ड बेटा?
आपने बात की अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है क्या बोलोगे, तो वो सब क्या है, कॉर्डेट्स, क्या बोलोगे। और नोटोकॉर्ड नहीं है तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे नॉन कॉर्डेट्स, क्या बोलोगे, यू विल कॉल देम एज नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स, यही कुछ बोलोगे कि नहीं, बोलिए ना। तो मैंने बोला नॉन कॉर्डेट्स, क्या बोलोगे। बात कर रहे हैं पहले कॉर्डेट्स के बेस पर कौन, एक आपने बात की बेटा नॉन कॉर्डेट्स, क्या बोलोगे। लुक हियर, विच वन, और एक कौन, एक आपने बात की नॉन कॉर्डेट्स और एक आपने बात की बेटा कॉर्डेट्स, या तो यस या नो। हेलो, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर के व्हाट इज एब्सेंट, आप बोलोगे नोटोकॉर्ड, क्या बोलोगे, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट और कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। नो, अब देखिए नॉन कॉर्डेट्स कहां तक आ गए, पॉरीफेरा से लेकर हेमी कॉर्डेट्स तक सब नॉन कॉर्डेट हैं कि नहीं। कॉर्डेट्स की बात करोगे तो ध्यान दो बेटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, क्या होगा, आपने बात की ये साइड आपके पास कौन सी है, डॉर्सल, क्या बोलोगे, ये वेंट्रल और ये डॉर्सल, डॉर्सल साइड पर एक सॉलिड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, इसको क्या बोलोगे, नोटोकॉर्ड, क्या बोलोगे। जब कॉर्डेट्स में पहुंचेंगे, कॉर्डेट कैरेक्टर की बात होगी, तब अपन इसकी बात करेंगे, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं क्या है, यस और नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट्स, कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, जहां जो बात आएगी वही फोकस करेंगे, है कि नहीं। हेलो, सो यहाँ पर जब आप बात करोगे, किसकी बात कर रहे हो आप, सिफेलो, क्या बोलोगे, सिफेलो कॉर्डेट्स की बात करोगे, वर्टिब्रेट्स, कुल मिला के आपको मेनली किसको फोकस करना है, तो कुल मिला के इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कॉर्डेट्स करीब करीब एक बात है, और वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स करीब करीब एक बात है, यस और जब कॉर्डेट्स की बात आएगी तब मैं आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी की बात करूंगा, यस और बोलिए। सो अगर नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेट है, नहीं है तो क्या है, नॉन कॉर्डेट्स, बोलिए। तो हेमी कॉर्डेट्स तक सब क्या है, हेमी कॉर्डेट्स तक, बाकी सब क्या है। अब में यूरो में ये आता है, सिफिलो में आता है, वो आता है, आप कुछ भी नहीं जानते, वर्टिब्रेट जानते हो कि नहीं, तो फिलहाल आपने यहां तक बात कर दी, क्लियर। नाउ नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट सर्कुलेटरी सिस्टम, किसकी बात करोगे, ये रब कर दो बेटा। नाउ आगे बढ़ो, आप बात करोगे सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या बोलोगे, बोलिए। बोलने के लिए आपने बात की बेटा सर्कुलेटरी, क्या बोलोगे। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करोगे तो यहाँ आप बात करोगे ओपन टाइप और क्लोज टाइप, क्या बोलोगे, ओपन टाइप एंड हायर ऑर्गेनिज्म में कैसा, तो एडवांस कौन सा होगा, या तो यस या नो। सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ, किस फाइलम से स्टार्ट हुआ, एनिलिड्स, कहां से स्टार्ट हुआ, एनिलिड से स्टार्ट हुआ, तो एनिलिड्स में कौन सा, इट्स क्लोज, यस और नो। एनिलिड्स की बात करोगे, इनमें यू विल फाइंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन लीच में ओपन टाइप है, क्या है, आएगा तब अपन देखेंगे। सो बताइए सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ, थ्रू सीलोम कहां से स्टार्ट हुआ, अरे अभी तो यहीं बैठा हूं मैं, थ्रू सीलोम कहां से स्टार्ट हुआ, अभी था ना, अभी 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 रब किया है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहां से स्टार्ट हुआ, एनिलिड से, यस और नाउ अब बात करोगे आर्थ्रोपोडा में क्या है, मॉलस्क का, क्या बोलोगे, लेकिन आप बोलोगे सिफेलोपॉड मॉलस्क, क्या बोलोगे, ये आपने बात सिफेलोपॉड मॉलस्क, क्या बोलोगे। ध्यान दो बेटा, ऑक्टोपस को जानते हो, स्क्विड को जानते हो, लॉलीव, छोड़िए,
ऑक्टोपस जानते हो कि नहीं? खत्म। वो जिसमें आता है वो मॉलस्क, सिफेलोपॉड मॉलस्क है। कौन है? तो ऑल मॉलस्क हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट सिफेलोपॉड मॉलस्क। यस और? तो आपने बोला आर्थ्रोपोडा मॉलस्क का यस और इकाइनो, क्या बोलोगे? और इधर आपने बात की एनिलिड्स मॉलस्क की बात करोगे और ये बोलोगे कॉर्डेट्स, क्या बोलोगे? जब कॉर्डेट्स की बात करोगे तभी अपन बात करेंगे, फिलहाल तो कुछ भी नहीं। या पेस या बोलो ना। तो कुल मिला के मुझे बताइए ये एनिलिड्स में क्या है, ठीक है, और सेफेलोपॉड मॉलस्क में क्या है? और जब कॉर्डेट्स की बात आएगी तब अपन क्लोज की बात करेंगे। ऐसे और बोलिए। ओपन और क्लोज के अंदर क्या होगा? हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होगा बेटा? ब्लड फ्लो कर रहा है, वापस हार्ट में जा रहा है कि नहीं? लेकिन हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, वो ओपन स्पेसिस में जा रहा है, धीरे धीरे कलेक्ट होकर आ रहा है। यस और वापस बोलिए। तो ब्लड वेसल से बाहर निकल गया, आपने बोला व्हाट? ओपन, क्या बोलोगे? तो देखेंगे, ठीक है। कॉकरोच की बात करोगे इसमें तो पूरा ओपन ही है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आप किसकी बात करोगे बेटा? बोलो। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्या बोलोगे? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करोगे तो ध्यान दो, मैंने बोला था एक कैविटी के बारे में। किसके बारे में? आई टोल्ड यू अबाउट आर्किन्टेरॉन। इसकी बात करोगे? कौन सी कैविटी? याद करो। दिस इज आर्किन्टेरॉन। विच कैविटी? आपने बोला आर्किन्टेरॉन। इस ओपनिंग की बात करो, बोलोगे ब्लास्टोपोर, क्या बोलोगे? ब्लास्टोपोर अगर माउथ बना रहा है तो बोलोगे प्रोटोस्टोम, क्या बोलोगे? और एनस बना रहा है तो बोलोगे ड्यूटीरोस्टोम, क्या बोलोगे? तो ध्यान दो बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेस पर एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, बोला प्रोटोस्टोम, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा ड्यूटीरो, क्या बोलोगे? ध्यान से सुनिए। प्रोटो मतलब पहले, स्टोमा मतलब माउथ। हाँ या ना? यहाँ पर बोलोगे माउथ फॉर्म्ड फर्स्ट, क्या बोलोगे? माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट। ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करो, बोलोगे एनस की बात करोगे दिस इज फॉर्म्ड फर्स्ट। हेलो। माउथ इज फॉर्म्ड और ड्यूटेरोस्टोम्स में व्हाट इज फॉर्म्ड? ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करो, बोलोगे एनस इज फॉर्म्ड फर्स्ट। व्हाट इज फॉर्म्ड फर्स्ट? हेलो। ध्यान से सुनिए, अब बात करेंगे प्रोटोस्टोम्स, क्या बोलोगे? कौन सा स्टोम? ध्यान से सुनिए। पहले क्या बना? ये सब क्या है? प्रोटोस्टोम्स, क्या बोलोगे? और पहले क्या बना? एनएस। तो ये किसमें आएंगे? ड्यूटीरो। किसमें आएंगे? बताइए। अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक, प्लेटी हेल्मेट्स, क्या बोलोगे? किस कैटेगरी में है? ठीक है, चलाते चलो इसको। यस और तो कहाँ खत्म हो जाएगा ये मॉलस का? पर कहाँ खत्म हो जाएगा? बोलिए। लेकिन अब मैं आपसे बोलूं ड्यूटीरोस्टोम तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? इकाइनोडर्मिट्स, क्या बोलोगे? इकाइनोडर्मिट्स, हेमिकॉर्डेट्स, और बात करेंगे बोलोगे कॉर्डेट्स, क्या बोलोगे? तो बताइए कहाँ से स्टार्ट हुआ? बोलिए। तो बताइए, अगर मैं सीलोम की भी बात करूं तो शाइजोसील और एंटीरोसील, क्या बोलोगे? एंटीरोसील कहाँ से स्टार्ट हुआ? इकाइनोडर्म्स। कहाँ से? ड्यूटीरोस्टोम्स भी कौन है? कहाँ से स्टार्ट हुआ? इकाइनोडर्म्स। तो इकाइनोडर्म्स किस कैटेगरी में आ रहे हैं? हायर इनवर्टिब्रेट्स। किस कैटेगरी में है? तो ड्यूटीरोस्टोम दे बिगिन फ्रॉम, इससे पहले ये सब, और इकाइनोडर्मिट से पहले वाले प्रोटोस्टोम, उसके बाद वाले इकाइनोडर्मिट ऑनवर्ड्स, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? बोलिए। तो ये तो आपने क्या देखा? कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या देखा? बोलिए। अब एक दो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। चल आए? तो ये आप ये तो कर दो आप नोट रिकॉर्ड। लुक। आगे बढ़े, बोलो। ध्यान से सुनिए, यहां तक बात क्लियर है?
जैसे जैसे क्या होगा, एज वी मूव फ्रॉम फाइलम टू फाइलम, जैसे जैसे फाइलम की बात करोगे आपको क्या होगा, वो पॉइंट्स क्लियर होते चलेंगे। इज दिस क्लियर? अभी तो आपने बोला ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहां से हो रहा है, वहां से हो रहा है। जब ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो धीरे धीरे वो चीज स्टार्ट होगी। या यस या नो? बोलिए। ठीक, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से स्टार्ट हुआ? प्लेटी हेलमिन्थ। कहाँ से? प्लेटी हेलमिन्थ से लेकर आगे तक सब क्या है? तो शुरू में तो आप डिप्लो डिप्लो देखोगे, यस, और प्लेटी हेलमिन्थ में क्या बोलोगे? ट्रिप्लो। क्या बोलोगे? बाकी उसके बाद सभी ट्रिप्लो हैं कि नहीं? बताइए, सीलोम कहाँ से स्टार्ट हुआ? एनिलिट्स। कहाँ से हुआ? एनिलिट्स से लेकर बाकी सब सीलोमेट हैं कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। बोलिए। तो धीरे धीरे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, क्या बोलोगे? कहाँ से स्टार्ट हो गया? बोलिए। ठीक, प्लेटी एलिमेंट्स वहां भी एक्सेप्शन मिलेगा, एस्केलमेंट्स में से कंप्लीट है ट्यूब विद इन ट्यूब। या तो यस या नो? बोलिए। तो एस्केलमेंट में लिखोगे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, उसके बाद लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सब वही है। यस और? बोलिए। तो जैसे जैसे आप चीजों को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको पता लगेगा। एक स्ट्राइकिंग बात आपके पास प्लेटी हेलमिन्थ में आएगी और दूसरी सबसे स्ट्राइकिंग बात एनालिट्स। कहाँ बोलोगे? सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ? उससे पहले सर्कुलेटरी की बात। सीलोम कहाँ से स्टार्ट हुआ? उससे पहले सीलोम की बात। अगर आप एस्केलमेंट्स में बोलोगे तो दैट इज स्यूडोसीलोम। क्या बोलोगे? हेलो। ठीक, आगे बढ़े ना। लुक, अब बात करोगे बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलोगे? बस एक टर्म बता रहा हूँ, सिर्फ टर्म से फेमिलियर करवा रहा हूँ। एक टर्म आएगी आपके पास हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलोगे? हर्माफ्रोडाइट की बात करोगे स्पॉन्जेस में देखोगे और कई एनिमल्स में देखोगे। यस और? जब एक इंडिविजुअल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों हैं उसको बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलोगे? ठीक, when an individual is having both male and female reproductive system, when what? When individual is having both male and female reproductive system, then you will call it as what? Hermaphrodite. क्या बोलोगे? Hermaphrodite या PSR। लो। ठीक। एक अपन बात करेंगे फर्टिलाइजेशन, केवल सुनते जाइए, अभी जैसे जैसे आएगा मैं बताता जाऊंगा आपको। क्लियर? ये तो एक आउटलाइन है, काम की बात यहाँ तक ठीक ही नहीं। तो हर्माफ्रोडाइट समझ में आ गई। एक टर्म आएगी यूनिसेक्सुअल और एक बोलोगे बाइसेक्सुअल। क्या बोलोगे? आपने बोला बाइसेक्सुअल। क्या बोलोगे? और एक यूनिसेक्सुअल। क्या बोलोगे? क्या हायर ऑर्गेनिज्म मेल अलग है फीमेल अलग है? बोलोगे यूनिसेक्सुअल। क्या बोलोगे? पक्का? और बाइसेक्सुअल मतलब? हाँ या ना? तो देखो ये भी टर्म्स आपके पास आएंगी। तो फिलहाल एक जनरल टर्म कौन सी चलेगी पहले आपके पास? एक आप बात करोगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलोगे? जैसे जैसे अपन फाइलम की बात करेंगे वैसे वैसे चीजें और क्लियर होंगी। आपने बोला फर्टिलाइजेशन। क्या बोलोगे? कैसे हो सकता है? डायरेक्ट। बोलिए। आप तो बात की बेटा फर्टिलाइजेशन की बात करोगे या तो एक्सटर्नल या एक आपने बात की एक्सटर्नल और एक इंटरनल। बोलिए। जो सब पानी में है सबके अंदर मेनली कैसा है? एक्सटर्नल। कैसा होगा? eggs are released in water, sperms are released in water, so fertilization is outside the body, fertilization is। लेकिन अगर मैं बोलूं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, किसकी बात करूं? तो ध्यान दो बेटा, कार्टिलेज फिश। क्या बोलोगे? कार्टिलेज फिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यस और? बोलिए। बोनी फिशेस में एक्सटर्नल है। कैसा है? फिश, ये आपने बात की कार्टिलेज फिशेस। हाँ या ना? एम्फीबियंस में कैसा है? एक्सटर्नल। कैसा है? लेकिन रेप्टाइल्स इंटरनल, एवीज इंटरनल, और मैमल्स की बात करोगे इंटरनल। क्या बोलोगे? बोलो। तो जैसे जैसे आप ऑर्गेनिज्म में ऊपर की तरफ बढ़ते चलोगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्या है। बोलिए। रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या दिखेगा? एसेक्सुअल, सेक्सुअल। हाँ या ना? बहुत ज्यादा हायर की तरफ चलोगे तो केवल क्या नजर आएगा? एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस और? बोलिए। नाउ रिप्रोडक्शन की टर्म में आपको क्या चीज नोटिस होंगी? एसेक्सुअल। क्या बोलोगे? एज वेल एज व्हाट? लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर ऑर्गेनिज्म में ना। अब ध्यान दो बेटा, जब बात आई है तो एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, डेवलपमेंट। क्या बोलोगे? ये भी टर्म्स आगे आएंगी, ये केवल आपको वर्ड से फेमिलियर करवाने के लिए। डेवलपमेंट। क्या बोलोगे?
डेवलपमेंट की बात करोगे, दिस कुड बी डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड दिस कुड बी व्हाट, इनडायरेक्ट। क्या बोलोगे? ध्यान से सुनिए। डायरेक्ट डेवलपमेंट, ह्यूमन बेबी पैदा हुआ, क्या लार्वल स्टेज आई बीच में? बर्ड का क्या होगा बेटा? चिक पैदा हुआ, कोई लार्वल स्टेज आई? रेप्टाइल्स में कोई लार्वल स्टेज आई? एम्फीबियंस के अंदर है, यस और नो। फिशेस में कोई लार्वा है? नो। साइक्लोस्टोम्स की बात करेंगे, पेट्रोमाइजोन लार्वा, और लोअर ऑर्गेनिज्म में तो लार्वा ही लार्वा है। स्पॉन्जेस में लार्वा, सीलेंट्रेट्स के अंदर लार्वा, यस और। तो जहां नहीं है वहां पर बोलेंगे नो, नहीं है, यस और। बोलिए। सो आपने बात की बेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करोगे, बोलोगे लार्वा। क्या बोलोगे? डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करोगे तो क्या बोलोगे? कौन? विच वन? एब्सेंट के प्रेजेंट? लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज की बात करोगे, दिस इज प्रेजेंट। हाँ या बोलिए ना। सो जो मैंने आपको बोला था, अब एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एनिमल्स की बात करोगे, आपने बोला मेटाजोआ। क्या बोलोगे? फिर आपने क्या होगा बेटा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यस और। कौन? मेटाजोआ। मेटाजोआ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यस और। मेटाजोआ को दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर मेटाजोआ, है कि नहीं? वाह। एक है कौन? पैराजोआ। क्या बोलोगे? और एक बोलोगे यूमेटाजोआ। क्या बोलोगे? पढ़ा है कभी टॉपिक? बिल्कुल ही मतलब हिसाब लग रहा है। हाँ हाँ। अब ध्यान दो बेटा, यहां पर आप बात करोगे, ध्यान से सुनिए, इसमें क्या होगा बेटा? पॉरीफेरा। कौन आएंगे? ध्यान से सुनिए। तो आपने बात की बेटा, ये पॉरीफेरा अलग हो गया, हाँ या ना? बताइए बॉडी प्लान क्या है? सेल्यूलर। क्या बोलोगे? बॉडी प्लान कैसा है? सॉरी, बॉडी प्लान तो क्या बोलूंगा अभी, ठीक है ना। आपने बात की बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? सेल्यूलर। वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा। और बॉडी प्लान की बात तो बोलोगे सेल एग्रीगेट। क्या बोलोगे? हाँ या ना? डिप्लो के ट्रिप्लो? डिप्लोब्लास्टिक, हाँ या ना? सिमेट्री के बेस पर एसिमेट्रिकल है कि नहीं? तो आपने बात की सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हो गया कि नहीं? बोलिए। अब बात करोगे यू मेटाजोआ। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा यू मेटाजोआ। क्या बोलोगे? यू मेटाजोआ की बात करोगे, फर्दर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलोगे? बोलिए। कौन कौन सी? बोलिए। रेडियल एंड, तो ये आपने बात की बेटा रेडिएटर। क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा बाइलेट्रियर। क्या बोलोगे? ध्यान से सुनिए। इसका मतलब इस लेवल पे तो पॉरीफेरा अलग हो गया कि नहीं? हेलो, सुनिए बेटा, सुना। पॉरीफेरा यही अलग हो गया कि नहीं? अब उसके बाद आप आगे बढ़े, तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ हटा चुके हो, अब आपके पास क्या बचा? टिश्यू। क्या बोलोगे? टिश्यू से लेकर ऑर्गन सिस्टम का। बोलिए। एसिमेट्रिकल भी हट गया, अब बचा आपके पास रेडिएटर और बाइलेट्रियर। क्या बोलोगे? ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा मैं आगे चलकर, इसलिए थोड़ा सा अटेंटिव आपको रहना पड़ेगा। क्लियर? अरे, सारा मन खराब कर दिया। अच्छा भला सुन रहे थे, अब तो क्या होगा? अब डर के मारे अब हम समझ नहीं पाएंगे, हमें लगेगा अब ये क्वेश्चन पूछा और प्राण संकट में आया है। करें, आपको पूछना हो तो पूछ लो, पर ये मत कहो कि बता क्वेश्चन पूछूंगा, तो फिर मास्क क्या हट जाता है क्या 2 2 मिनट? हाँ ना, सुनो। अब बात करोगे रेडिएटर, बात नहीं, सुनिए अब किसकी बात करोगे? रेडियल सिमेट्री किसमें है? आप बोलोगे सील एंड प्लेट्स। क्या बोलोगे? फिर आपने बात की बेटा टीनोफोरा। क्या बोला? सुनते जाइए। हाँ या नहीं? इसका मतलब अब बाकी बात कहां से आई? प्लेटी हेल्मिन्थ ऑनवर्ड। क्या बोलोगे? इसका मतलब सुनिए,
सब एनिमल किंगडम में है कि नहीं? आपने बोला पोरीफेरा की बात करोगे, स्पॉन्ज भी एनिमल है और मैमल भी एनिमल है, ऐसा, लेकिन देखने पर कोई डिफरेंस है क्या? अरे सिमिलैरिटी नजर नहीं आ रही। तो आपने बोला हाँ, डिफरेंस देखो, तो आपने बोला कि इसको पैराजुआ कैटेगरी में अलग कर दिया, तो आपने बात की सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान डिप्लोब्लास्टिक सेल्यूलर लेवल वाला यही अलग हो गया कि नहीं? फिर आपने बात की यूमेटोजोआ को अब कैसे क्लासिफाई किया जाए, तो सिमेट्री के बेस पर, किस पर? तो आपने बोला रेडिएट और फिर बायलेट्रिया, यस और रेडियल में सीलेंट रेट्स और टीनोफोर अलग हो गए कि नहीं? अरे सीलेंट रेट्स भी एनिमल और आप भी एनिमल, यस और बोलिए। तो ध्यान दो, यहाँ पर आपने बात की बेटा एक बार फिर, ये कौन है डिप्लोब्लास्ट, क्या बोलोगे? सिमेट्री कैसी है? रेडियल, क्या बोलोगे? कैसी है? बॉडी प्लान की बात करो, बोलोगे ब्लाइंड सेक, क्या बोलोगे? अब आपने बात की बेटा बायलेट्री है, क्या बोलोगे? इसका मतलब अब भी क्या होगा बेटा, प्लेटी हेलमेट से लेकर मैमल्स तक साथ हैं कि नहीं? तो आप बोलोगे ये भी प्लेटी हेलमेट, और हम भी यहाँ पर, यस और फिर लो क्लासिफिकेशन है कि नहीं? बस सुनते जाइएगा आप, क्या है बेटा, वो तो पढ़ाई ऐसी चीज है बेटा, है कि नहीं? बहुत मुश्किल काम है, ऐसा आता है जैसे भागवत की कथा होती है, इसको कोई कंटिन्यू सुन नहीं पाता, इसमें नींद आ जाती है, ऐसा और इसलिए राधे राधे रटो चलाए आएंगे बिहारी डांस करवाना पड़ता है, ऐसा और समझ में आ गई? तो यहाँ मेरे पास एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का, है कि नहीं? बट वो जानलेवा साबित होता है, ऐसा होता क्या, एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई, अब उससे पूछा और चार पांच की और बढ़ गई कि इसने जवाब नहीं दिया तो हम मरे, हैं कि नहीं? तो उससे हार्ट कमजोर होता है बच्चों का, यह तो हार्ट। थैंक यू सर, है कि नहीं? अब ध्यान दो बेटा, अब बोलोगे बायलेट्रिया, क्या बोलोगे? ठीक, बायलेटरल सिमेट्री की बात कर दी आपने, तो प्लेटी हेलमेट से लेकर मैमल्स तक अपनी साथ हैं कि नहीं? बोलो। अब बात करोगे आप सीलोम के बेस पर, क्या बोलोगे? आप बात करोगे ए सीलोमेट, क्या बोलोगे? फिर यू सीलोमेट, हाँ या ना? स्यूडो सीलोमेट में प्लेटी हेलमेंट्स अलग हो गया कि नहीं? बोलिए। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, ट्रिप्लोब्लास्टिक फलाना ढिमकाना, तो आपने सीलोम के बेस पर अलग कर लिया इसको। देन यू हैव व्हाट, एसके एलिमेंट्स, क्या बोलोगे? हाँ या ना? तो पहले स्पॉन्ज अलग हुआ और सीलन ट्रेट से लेकर आगे तक साथ चले, अब सीलन ट्रेट और टीनोफोर अलग हुआ कि नहीं? प्लेटी एलिमेंट से लेकर आगे तक चले, ऐसा और अब सीलोम के बेस पर प्लेटी एलिमेंट्स अलग हुआ, एसके एलिमेंट्स अलग हुआ, अब एनिलिड से लेकर आगे तक साथ चले, ऐसा और लेकिन यू सीलोमेट में याद करो, मैंने एंटीरो और शाइजो बताया था, ऐसा और मैंने बोला शाइजो सीलोमेट, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा एंटीरोसील, क्या बोलोगे? अरे हाँ यार, बताइए बेटा एनिलिड्स कहाँ, आर्थ्रोपॉड्स कहाँ, मोलस्का कहाँ? पक्का? तो एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड, मोलस्क सब किस में आके, शाइजोसीलो में, क्या आ गए? अब आपने बोला इकाइनोडर्म्स, क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा इकाइनोडर्म्स की बात करोगे, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स कहाँ पर आ गए? कहाँ आ गए? एंटीरोसील या पीएसआर, कहाँ पर? कौन सा? आपने बात की बेटा इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, यस और तो इकाइनोडर्मेट ऑनवर्ड सब कहाँ आ गए? एंटीरोसील कहाँ आ गए? बोलिए, समझ में आ गई क्या? ठीक है। और करता तो मैं प्रोटोड्यूटेरोस्टोम्स की भी बात कर देता, यस और बट नहीं की मैंने, क्लियर? सो कुल मिला के पॉलीफेरा एनिमल है, बोलिए। आप भी एनिमल हो, यस और दो। आप में क्या होगा, यहाँ सीलोम की बात नहीं की, यहाँ इधर है कि नहीं? बोलो। सो आपने बात की पैराजोआ, यूमेटाजोआ, कौन हट गया? पॉलीफेरा। यहाँ यूमेटाजोआ को सिमेट्री के बेस पर अलग किया कि नहीं? तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपके पास सिमेट्री आई कि नहीं? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपके पास सीलोम आया कि नहीं? और भी चीजों के डिफरेंस आपको आगे चलते नजर आएंगे, बट दिस वाज द आउटलाइन पार्ट। कैसा था ये? मैंने आपसे मॉड्यूल वगैरह कुछ लाने को बोला था, मना कर दो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। सो बाय द वे, कितने लोग ला पाए मॉड्यूल नंबर 5?
मॉड्यूल नंबर 5 डाइवर्सिटी वाला कितने ला पाए? हाँ ये भी सभी का सर वो क्या होगा, फिर बैग से निकालेंगे, फिर बैग में रखेंगे, है कि नहीं? तो मतलब इसमें भी तकलीफ होगी है कि नहीं? अब ये भी तो चक्कर है ना। अब उम्र भी हो चुकी बेटा, इतना काम भी नहीं हो पाता आप लोगों से, है कि नहीं? वो भी फैक्टर है। चलो कोई बात नहीं, लिखो लिखो। बालक पेज नंबर, ले आओ ले आओ। ये टेस्ट नोटिफिकेशन है बर्न टेस्ट का, ठीक है, विच विल बी हेल्ड ऑन 27 फरवरी को होगा। 8 एक सेकंड, अच्छा लॉग इन टाइम आपके पास है, ठीक है। हाँ 8 AM to 6:30 PM ये आपका लॉग इन। अरे रुक जाओ यार, फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स, बायोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, और बाकी का कुछ नहीं लिखा। हाँ तो आज क्या 2 घंटे चाहिए इसमें भी? डन। तो पेज नंबर 7 की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर है, समझ में आ गई सर? नहीं नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, इसको अगर लाते तो ठीक रहता। हाँ कुछ तो देखोगे नहीं, मेन तो वही एनसीईआरटी में जो लिखा है। अब देख आगे बढ़े ना। अब देखो बेटा, लिसन, यहां पर जब आप बात करोगे, क्लियर है? बोलिए। ठीक। सो बात नहीं। अब देखिए, अगर इसको और एक मिनट, आपने बात की बेटा ए सीलोमेट, सूडो सीलोमेट, साइटोसिल और ये सब है, यस, और ये सब किस में आते हैं? प्रोटोस्टोम्स। किस में आते हैं? और एंटीरोसील ऑनवर्ड्स किस में आते हैं? ड्यूटीरोस्टोम्स। क्या बोलोगे? अगर मैं लाइन यहाँ बना देता क्लासिफिकेशन की, तो एक बनाता प्रोटोस्टोम, क्या बनाता, और एक आपने बात की बेटा ड्यूटीरो, क्या बोलोगे? प्रोटो के अंदर क्या होगा? ए सीलोमेट भी है, यस, और स्यूडो सीलोमेट भी है, यस, और बोलिए। तो यहाँ सीलोम के बेस पर आता, समझ में आ गई बात? ए सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट और सीलोमेट, ठीक है ना? सीलोम के बेस पर ये आ जाता। तो कुल मिला के मैं आपको पहले ही बता चुका था प्रोटोस्टोम्स किसके बारे में, ठीक। इकाइनोडर्मेट से क्या स्टार्ट होगा? ड्यूटीरो। क्या होगा? उससे पहले सब क्या है? प्रोटो। उससे पहले ये सब क्या है? प्रोटो। तो खैर कुल मिला के सीलोम, सीलोम के बेस पर ए सीलोमेट कौन? स्यूडो है कि नहीं? फिर आपने बात की यू सीलोमेट में स्टाइज और वो एंटीडो, क्लियर है? सो इकांडर्मेट्स में से दो बात नहीं, दो बात याद करने वाली बात, यस, और पहले यहाँ एक क्वेश्चन मैंने कहा था ना पूछूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूटीरोस्टोम्स दे बिगिन फ्रॉम इकांडर्मेट्स, ठीक है। एंटीरोसील्स दे बिकम फ्रॉम, यहाँ से दे बिगिन फ्रॉम, हाँ या ना? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इकाइनोडर्मिट्स में सिमेट्री कौन सी है? इकाइनोडर्मिट्स के अंदर सिमेट्री कौन सी? इकाइनोडर्मिट्स में वन वर्ड आंसर, रेडियल सिमेट्री। क्या बोलोगे? अरे हाँ यार सुनिए ना, बोलिए। तो मुझे बोल लेने दो ना, आपको तो आंसर करना है। इकाइनोडर्मिट्स की बात करोगे, सिमेट्री के बेस पर इकाइनोडर्मिट्स को आपने कहाँ रखा? रेडिएटा में। कहाँ रखा? बोलिए। तो मैं इकाइनोडर्मिट्स को यहाँ रख सकता था क्या? मैंने सिमेट्री के बेस पर बोला था इकाइनोडर्मिट्स में रेडियल सिमेट्री है, लेकिन मैंने इकाइनोडर्मिट्स को रेडियटा में रखा क्या? बोलिए।
हायर ऑर्गेनिज्म है, केवल सिमेट्री के बेस पर यहाँ नहीं रख सकता। यस और किसी इंसान से कह दिया ये तो गधा है, यस और तो क्या उसे गधों के साथ रख के गधों के साथ चरने के लिए छोड़ देना हो? है तो इंसान, हाँ या ना? क्वालिटी उसकी तरह है। व्हाट द पॉइंट? तो आपने बात की बेटा इकांडरमेट हायर इनवर्टिब्रेट है, यस और नो? सिमेट्री क्या है? बायलेटरल, सॉरी रेडियल, क्या बोलोगे? तो आप इसे यहाँ सेपरेट नहीं कर सकते थे, किसके पास? रेडिएटा में। किसमें? बोलिए ना। अब देखो, सो इस बेस ये रब कर दूं। तो सिमेट्री वाला पॉइंट क्लियर है और सीलोम वाला पॉइंट क्लियर है, ठीक है? देखो बेटा, लुक, ध्यान से सुनो। बोलू, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट पॉरीफेरा। किसकी बात करोगे? ध्यान सारे पॉइंट्स का उतना सा रखना है जितना एनसीईआरटी में। यस और पॉरीफेरा की बात करोगे, दीज आर कॉमनली टर्म्ड एज स्पॉन्जेस। क्या बोलोगे? स्पॉन्जेस की बात करोगे, इनकी बॉडी कैसी है? पोरस। कैसी है? पूरी बॉडी पर होल्स ही होल्स हैं कि नहीं? होल्स को बोलोगे ऑस्टिया। क्या बोलोगे? होल्स को क्या बोलोगे? ऑस्टिया। यस और बोलिए, इन्हीं के थ्रू बॉडी के अंदर वाटर आता है। यस और केवल एक ओपनिंग है जिसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। क्या बोलोगे? सुनिए, जब पॉरीफेरा की बात करेंगे तो पॉरीफेरा एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं? किस कैटेगरी में आते हैं? बोलिए ना। सो पॉरीफेरा की बात करो, बोलोगे पोर बियरिंग एनिमल्स। क्या बोलोगे? जिनकी बॉडी पर पोर्स हो, बोलोगे पोर बियरिंग एनिमल्स। यस और आपने बोला स्पॉन्जेस। क्या बोलोगे? ठीक। नाउ टॉकिंग अबाउट देयर हैबिटेट, क्या बोलोगे? कहाँ रहते हैं? तो आप बोलोगे एक्वेटिक, पानी में। कहाँ? एक्वेटिक की बात करोगे, आपने बोला मराइन। क्या बोलोगे? मोस्ट ऑफ देम आर मराइन। ज्यादातर कैसे हैं? आपने फ्रेश वाटर की बात करोगे, बोलोगे फ्यू। क्या बोलोगे? हाँ या नहीं? आपने बोला एक्वेटिक क्या है? मोस्टली कैसे हैं? सारे एक्वेटिक। अबे जमीन पर कोई है क्या टेरिस्ट्रियल है क्या? ऑल आर, सारे पानी में है या तो, या फिर मोस्ट ऑफ देम आर, फ्यू आर। फ्रेश वाटर की बात करोगे, एक स्पॉन्ज है, कौन? स्पॉन्जिला। क्या बोलोगे? तो जो अपने काम की, वैसे तो स्पॉन्जेस की भी क्या होगा, लिस्ट भरी पड़ी है। यस और बट वी विल फोकस ओनली ऑन द इंपॉर्टेंट वंस। क्लियर? हेलो, यहाँ पर आप बताइए, मैं इसको क्या बोलूं? डिप्लोब्लास्टिक बोलूं? आप ही बोलेंगे एक बार तो फिर, हाँ या ना? बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट। क्या बोलोगे? क्या ब्लाइंड सेक? एक बस बोलते जाइए, मैं आपको मुझे बोलने दो। अब बस मैं समझ गया। हाँ, मैं आपसे पूछता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा, आपसे पूछता जाऊंगा, हर फाइल नंबर जैसे ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है कि नहीं? हर बात का आप जवाब देते जाएंगे। ऐसा और एक टाइम के बाद आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज कहाँ है, वो छोड़ दोगे। समझ में आ गई बात? बेसिक टक 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 दिमाग में बैठता चलेगा। ऐसा और अब मैंने बोला डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलोगे? हाँ, सीलेंट प्लेट स्टीनोफोरा तक बोलूंगा। यस और लेकिन प्लेटी एलिमेंट्स में क्या बोलूंगा? ट्रिप्लोब्लास्ट। एसके एलिमेंट्स में क्या बोलूंगा? एनिलिट्स में भी क्या बोलूंगा? उसके बाद नहीं बोलूंगा क्योंकि कॉमन चल रहा है। यस और एसके एलिमेंट्स में ट्यूबिन बॉडी प्लान बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, 3 फाइलों में बोलूंगा, उसके बाद नहीं बोलूंगा। यस और तो आपको पता लग जाएगा इसके ऑनवर्ड सब क्या है। बोलिए, ठीक है ना? अब देखिए, देखो तो ये कुछ चीजें वैसी समझ में आने वाली। अब मान लो कोई डॉक्टर बोलो कि मैं एमडी हूँ, एमडी मेडिसिन। क्या बोलूंगा? तो आप ये बोलोगे सर आपने एमबीबीएस किया है। कोई आदमी कहे मैं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो आप ये बोलते हो 10th पास है। अंडरस्टूड है कि नहीं? बोलिए।
नहीं देखो सर, हम तो पूछ लेते हैं है कि नहीं। कोई ज्यादातर डॉक्टर लास्ट में क्या लिखते हैं अपने नाम के नीचे, नाम लिख दिया और डिग्री लिख दिया, एमएस सर्जरी में होगा, एमडी मेडिसिन होगा, फलाना ढिमकाना, है कि नहीं। एमबीबीएस, फलाना, एमबीबीएस तो नहीं लिखता ना, उसकी मिनिमम और उसके ऑनवर्ड डिग्री चलती है, ऐसे और ना। सर हम तो पूछ सकते हैं, तो फिर मैं वैसे ही बता दूंगा आपको, ऐसा तो बॉडी प्लान कैसा, नहीं सेल एग्रीगेट, यस। और जर्म लेयर कैसी, बेटा क्या मैं नोटोकॉर्ड डिस्कस करूं क्या, नॉन कॉर्डेट्स हैं कि नहीं, बोलिए ना। अब बात करोगे सिमेट्री कैसी, तो क्या बोला था, मोस्ट ऑफ देम आर, लेकिन फ्यू, ठीक। फ्यू में क्या होगा, सिमेट्री, और वो भी कैसी, रेडियल कैसी है। तो मैं सारी लिस्ट बताने से बैठ रहे हैं, रेडियल सिमेट्री के दो एग्जांपल बता दूं, यस और। तो मोस्ट ऑफ देम आर एसिमेट्रिकल, यस और फ्यू के अंदर सीधी क्या लिख दूं, रेडियल सिमेट्री। कौन है बताइए, साइफा जानते हो आप, बात करोगे ल्यूकोसुलिनी है, क्या बोलोगे, these are, they have radial symmetry, कौन सी, हाँ या ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपने बात की बेटा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलोगे, जर्म लेयर देख लिया, बॉडी प्लान देख लिया, नोटोकॉर्ड वगैरह देखने की जरूरत नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलूंगा नहीं, डेवलप ही नहीं हुआ, यस और बोलिए, ठीक। सिमेट्री आपको बता दी, और ठीक। क्या इसमें सीलोमेट की बात करूं, तो कई पॉइंट तो अपने आप ही हट गए कि नहीं, बोलिए ना। अब देखो बेटा, पॉरीफेरा किसकी बात करोगे, सबसे यूनिक पार्ट इनके पास क्या मिलेगा, वाटर कैनाल सिस्टम, क्या मिलेगा। आपने बात की बेटा, बोलोगे वाटर कैनाल सिस्टम, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा, कैनाल सिस्टम, क्या बोलोगे। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इका एंडोर्मेट्स में इनके पास क्या होगा, वाटर कैनाल सिस्टम, क्या बोलोगे, बोलिए, ठीक। बॉडी के अंदर पानी आएगा, फोर्स के थ्रू सारा का सारा पानी एक ओपनिंग ऑस्कुलम के थ्रू निकल जाएगा, यस और। अब ध्यान दो बेटा, स्पॉन्जेस की बात करोगे, यहाँ बैठी थोड़ी देर बाद वहां चली जाएंगी, और 3 साल बाद कुछ आगे मिलेंगी, यस और नहीं, सेसाइल है, क्या बोलोगे, एक जगह बैठी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, तो चिपकी रहेंगी, यस और। सो दे हैव सीडेंटरी मोड ऑफ लाइफ, क्या बोलोगे। मोस्ट यूनिक थिंग इज, पूरे एनिमल किंगडम में कैनाल सिस्टम केवल कहाँ है, और कहीं नहीं है, यस और, ये इसकी यूनिक बात, यस और। पूरे एनिमल में मैमल मेमोरी ग्लैंड्स केवल कहाँ है, डन। अब मैंने बोला दीज आर सेसाइल, क्या बोलोगे, ये मूव नहीं कर सकते, एक बार जहां चिपक गए वहां चिपक गए कि नहीं। डेवलपमेंट, क्या बोलोगे, डेवलपमेंट की बात करोगे तो कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, कैसे होगा, आगे चलकर देखोगे। लार्वा किसकी बात करोगे, लार्वा प्रेजेंट है, कैसे हैं। जब रिप्रोडक्शन की बात करूंगा तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, सेक्सुअल भी होगा, यस और। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप बात करोगे गेम्यूल फॉर्मेशन, किसकी बात करोगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका होगा, गेमीट, किसका रोल होगा, अरे हाँ यार, बोलो। तो अगर लार्वा प्रेजेंट है तो डेवलपमेंट डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट, लो। ध्यान से सुनो, बॉडी की बात करोगे, इनकी बॉडी है सिकंदर, कैसी है, नहीं कोरस है, ये ऐसा पार्ट है ना। देख, ये एक जगह अटैच है कि नहीं, बस अब आप सुनते जाइए काम काम के पॉइंट। दिस ओपनिंग इज टर्म्ड एज ऑस्क्यूलम, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा, ये कौन है, पोर्स, क्या है,
ये आपने बात की बेटा पोर्स, क्या बोलोगे? ठीक, यहाँ जो सेल दिख रहे हैं इसको बोलते हैं पोरोसाइट, क्या बोलोगे? ठीक, जैसे पाइपलाइन बिछा देते हैं कि नहीं, तो यहाँ एक सेल है, क्या है? बोलिए, इसका साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, ये पूरा सेल है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या होगा, आर पार क्या होगा बेटा, ये चीज प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं पोरोसाइट, क्या बोलोगे? ना, ये जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं ऑस्टिया। आप काम की बात सुनिए, कौन? बॉडी पर ऑस्टिया, ऑस्टिया बहुत सारे पोर्स हैं कि नहीं? इन पोर्स के थ्रू पानी अंदर एंटर करेगा, पोर्स के थ्रू पानी अंदर एंटर करेगा, पोर्स के थ्रू पानी अंदर एंटर करेगा, यस और नो, और ये फाइनली इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा, यस और। बोलिए, अब कैनाल सिस्टम में भी अलग अलग पढ़ाते थे पहले, एस्कन टाइप, साइकन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, यस और। पूछना ही बंद कर दिया तो हटा ही दिया, यस और। बोलिए ना, इसके अंदर ये जो कैविटी होती है, क्या बोलोगे? बोलिए, हाँ, इसको बोलोगे आप स्पॉन्जियोसील, क्या बोलोगे? या इसको बोलते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी, क्या बोलोगे? फिर ये आपने बात की बेटा स्पॉन्जियोसील, क्या बोलोगे? स्पॉन्जियोसील, आपने बोला पैरागैस्ट्रिक कैविटी, कौन सी? आपने बोला स्पॉन्जियोसील, आपने बोला पैरागैस्ट्रिक कैविटी, या तो यस या नो, कोशिश हाँ या ना। अब देखो, यहां पर जब आप लेयर की बात करोगे, किसकी बात करोगे, तो ये आपने बोला आउटर एक्टोडर्म, क्या बोलोगे? ये कौन है? एंडोडर्म, और बीच में कौन है? मीजेनकाइम, कौन है? मैंने बोला मीजेनकाइम, जेली लाइक, क्या बोलोगे? क्या मैंने मीजोडर्म बोला क्या? नो। बोलिए, अब देखिए, यहाँ पर जब आप इनर सेल की बात कर, इनर लेयर की बात करोगे, तो यहाँ आपको क्या मिलेंगे? कॉलर सेल्स, क्या मिलेंगे? कोइनोसाइट सेल्स, क्या बोलोगे? क्या है? कोइनोसाइट सेल्स, क्या बोलोगे? कोइनोसाइट सेल्स केवल और केवल कहाँ मिलेंगे? स्पॉन्जेस में, और किसी नहीं, ओनली एंड ओनली इन। बाकी इनमें क्या होगा बेटा, ये मूवमेंट की बात करोगे, इस तरह से क्या होगा, इनके फ्लेक्सिलर मूवमेंट है, यस और। बोलिए, हाँ या ना। ये वाटर को उधर बीट करेंगे, जब पानी को उधर पुश करेंगे तो पानी ऑटोमेटिकली बाहर से अंदर आएगा कि नहीं? आने वाला जो वाटर होता है वो अपने साथ क्या होगा बेटा, कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कई चीजें लेकर आएगा कि नहीं? इनकमिंग वाटर के साथ कई चीजें आएंगी, मतलब इनकमिंग वाटर के साथ फूड आएगा, ये ऑर्गेनिज्म उसे ट्रैप कर लेंगे, हाँ या ना। और फूड को क्या होगा, और सेल्स को क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट, हाँ या ना। बोलिए, ठीक। तो मैंने किसकी बात की यहाँ पर? एक लेयर आपके सामने बताई, हाँ या ना। कौन सी लेयर? ये एक सेगमेंट बता रहा हूँ। बोलिए, इसके इस साइड पर मैंने क्या बोला आपको? कौन से सेल्स मिलेंगे? कोइनोसाइट सेल्स, बोलोगे कॉलर सेल्स, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, कौन से सेल्स? कॉलर सेल्स, कौन से हैं? बोलिए ना। इधर की बात करोगे, आउटर साइड पर क्या मिलेंगे आपको? फ्लैट सेल्स, क्या मिलेंगे? बोलिए, और बीच में क्या मिलेगा आपको? मीजेंकाइम, क्या मिला? बताइए। तो आपने बात की बेटा, आउटर लेयर को क्या बोलोगे आप? आउटर पिनेकोडर्म, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, आउटर एक्टोडर्म, या बोलोगे पिनेकोडर्म, क्या बोलोगे? और इनर लेयर की बात करोगे, इसको बोलोगे इनर, बोलोगे कोएनोडर्म, क्या बोलोगे? इनर लेयर को बोलोगे कोएनोडर्म, यस और। यहाँ कौन से सेल्स हैं? बोलोगे कोइनोब्लास्ट सेल्स, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कोइनोसाइट सेल्स, क्या बोलोगे? और इनके बीच बीच में आपको क्या मिलेगा? तो बोलोगे मीजेनकाइम, कौन मिलेगा? और इसमें क्या होगा? यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स, यस और। कई तरह के सेल्स हैं, आर्कियोब्लास्ट सेल्स, और कई तरह के आर्कियोसाइट्स, पुराने टोटीपोटेंट सेल्स, क्या है? अगली बार बताऊंगा। यहीं पर क्या मिलेंगे आपको? बहुत तरह के स्टिक्यूल्स, क्या बोलोगे? कांटे वगैरह, यस और। बोलिए, चलो बेल हो गई, ठीक। तो यहाँ पर आप केवल मुझे बताइए, वो डायग्राम स्टार्ट कर रहा था, बस इतना सा बोलते। कौन सी? नहीं, बस आप सुनते जाना, काम की उतनी सी बात है जितनी एनसीईआरटी में लिखी है। मुझे टर्म्स आपको इसको कहाँ तक बोलते जाना है, हर लेवल पर, डिप्लो ट्रिप्लो डिप्लो ट्रिप्लो, समझ में आ गएगा? ताकि वो क्या होगा, आपके दिमाग में ये सिस्टमेटिक बैठ जाए, कौन सी चीज कहाँ से स्टार्ट हो रही, क्लियर? बाकी रिलेवेंट क्या होगा मैं बता दूंगा, अखबार दूंगा, ठीक है?